दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एल्डरली। संत पापा फ्रांसिस दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों का विश्व दिवस का संदेश प्रसारित होने के पहले एक प्रेस वार्ता में विश्वासी परिवार और जीवन विभाग के माननीय प्रीफेक्ट कार्डिनल केविन फारेल ने कहा कि दादा दादी और बुजुर्गों को धुतकारने या तिरस्कार करने की बढ़ती आदत या संस्कृति को हटाकर दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों की गरिमा बढ़ाने और सम्मान करने का विश्व दिवस समारोह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। दादा दादी, नाना नानी और वरिष्ठ जनों के विश्व दिवस, जिसे हम 24 जुलाई 2022 को मनाएंगे, के लोगों में दो व्यक्तियों को गले लगाते दिखाया गया है। यह परंपरा और नई पीढ़ी की प्रेम की कड़ी है। हम संत पापा पिता फ्रांसिस के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें यह दिवस मनाने के लिए निमंत्रित किया है। यह समारोह हम सभी में वरिष्ठ जनों, विशेषकर हमारे दादा दादी, नाना नानी के प्रति एक सामाजिक जागृति उत्पन्न करता है। बहुत से लोग बुढ़ापे, वृद्धावस्था से चिंतित रहते हैं और डरते हैं, उनसे दूरी रखते हैं या उनकी बेकार की वस्तुओं को फेंक दो जैसी मानसिकता प्रकट करता है। हमारे बुजुर्ग और माता पिता जो बूढ़े हो चले हैं, वे कुछ नहीं कर पाते हैं। वे हमारी प्रेम और सेवा पर आश्रित रहते हैं। उनको एक साधारण वस्तु से तुलना करना तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना अभिशाप है। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 15 पद संख्या 4 से 6 में लिखा है, अपने माता पिता का आदर करो, और जो माता पिता का आदर नहीं करता, उनका जीवन एक अभिशाप है तथा उनके जीवन का सर्वनाश निश्चित है। अतः अपने पिता, अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। हमारा जन्म जब हुआ, तब हमारे दादा दादी, नाना नानी ने हमारे माता पिता को बधाइयाँ दी और उनका साथ दिया। बच्चे को दादा दादी या नाना नानी के समान दिखने का दर्जा मिला। दादा दादी, नाना नानी ने बच्चे को अपने गोद में बैठाया, अपनी बाहों में लेकर सुरक्षित रखने का आभास दिलाया। कभी घोड़ा बनकर और कभी कंधे में या साइकिल में बैठाकर प्रांगण में और बाहर सैर कराया। उन्होंने यीशु, पिता ईश्वर और माता मरियम को पहचानना सिखाया, प्रार्थना करने सिखाया और धार्मिक संस्कार में पुष्ट कराया, खाने और बोलने सिखाया। आज हमारी पहचान दादा दादी, नाना नानी और माता पिता से होती है। बच्चे बड़े हो गए, नामी हुए, बुजुर्गों को उसका गर्व होता है। पवित्र बाइबल बताती है कि लंबी आयु ईश्वरीय कृपा का चिन्ह है। धन्य है वह परिवार जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, और धन्य है वह परिवार जहाँ दादा दादी, नाना नानी का सम्मान एवं सेवा की जाती है। जिस परिवार में बुजुर्गों की अच्छी देखरेख होती है, वहाँ खुशी और ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 92 पद संख्या 15 में लिखा है, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं। ये बुजुर्ग
बेटे बेटियों नाती पोतों पर गर्व महसूस करते हैं और आशा भरी नज़र से देखते हैं कि ये नाती पोते घर को रोशन करेंगे और हमारा सहारा बनेंगे, यानी उनका एहसान चुकाना हमारा फर्ज है। ये विश्व दिवस दादा दादी नाना नानी का समारोह हर वर्ग के लिए एक बड़ा वरदान है। बेटे बेटियों नाती पोतों के लिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 20 और 21 में लिखा है, पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अपनी माता की चीख अस्वीकार ना करो, उन्हें अपने गले में बांध लो। योग का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 12 में लिखा है, क्या बूढ़ों में बुद्धि नहीं होती, क्या लंबी आयु के साथ विवेक नहीं आता। बुजुर्गों के लिए नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 4 में लिखा है, मैं प्रभु ईश्वर तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। इस भांति कुरीतियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 और 17 में दादा दादी नाना नानी और बुजुर्गों में उत्साह भरता है। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे आद्यांतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। आशा करता हूं ये दादा दादी नाना नानी और बुजुर्गों का समारोह विश्व दिवस वृद्धजनों में नई उमंग और साहस बढ़ाएगी। युवक युवतियों बुजुर्गों के प्रति प्रेम दया और सेवा भाव से ओतप्रोत हो जाएं और अपना जिम्मेदारी का आनंद लें। इस नई पीढ़ी के लिए यह त्यौहार सिंगल या एकल घटना नहीं, बल्कि यह एक आह्वान है। बुजुर्गों की सेवा एक धर्म है और प्रेममय कर्तव्य है।